प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण छिंदवाड़ा में भी देखा व सुना गया पीएम का संबोधन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम के तहत उज्जैन में वृक्षारोपण कर अधिकारियों को वर्चुअली किया संबोधित। छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष में भी उपस्थित रहे अधिकारी। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव पर्व की दिखी रौनक। मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। अहिरी नृत्य टोलियों ने किया पारंपरिक नृत्य। और दीपावली की रात माता लक्ष्मी के पूजन के साथ हुई जमकर आतिशबाजी। पटाखों की रोशनी से जगमगाया आसमान। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। तमाम खबरों के साथ मैं प्रतिभा वीरेन और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज केदारनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने यहां गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के हाल ही में बने समाधि स्थल पर शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 12 फुट लंबी और 35 टन वजनी है। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण देश के 87 मंदिरों में किया गया। छिंदवाड़ा में इस कार्यक्रम को देखने की व्यवस्था पातालेश्वर धाम मंदिर में की गई थी, जहां भाजपा नेताओं व प्रशासनिक अधिकारियों ने इस कार्यक्रम को देखा व प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। इंसान क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर कृपा ही इसके हकदार है। आज हृदय से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा करके इन सपनों को पूरा किया। मेरे हमारे श्रमिक भाई बहन जो पहाड़ों के नहीं थे, बाहर से आए थे, वे ये ईश्वरीय कार्य मान करके बर्फ वर्षा के बीच भी, माइनस टेम्परेचर के बीच भी काम छोड़ करके जाते नहीं थे, काम करते रहते थे, तब जाकर के ये काम हो पाया है। मेरे दफ्तर से यहाँ का पूरा मैं यहाँ एक प्रकार से वर्चुअली आता करता था। लगातार मैं उसकी बारीकियों को देखता था, काम कितना पहुंचा, महीने भर पहले कहाँ थे, इस महीने कहाँ पहुंचे, लगातार देखता था। आज श्री पातालेश्वर धाम जो हमारे नगर सहित इस जिले का तीर्थ स्थल है, यहाँ पर केदारनाथ में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य इनकी प्रतिमा का लोकार्पण किया गया। 13 में आई हुई त्रासदी से जो इस क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ था, उसके पुनर्निर्माण का कार्य बहुत तेज गति से वहां पर चल रहा है। इसी दृष्टि से यहाँ पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज गोवर्धन पूजा है, आज अन्नकूट का भी महोत्सव है और आज के इस अवसर पर यहाँ पर संपतिया जी उइके जो हमारी राज्यसभा सदस्य हैं, वे भी इस कार्यक्रम में यहाँ उपस्थित हुई थी। और निश्चित रूप से आज का यह कार्यक्रम जो केदारनाथ बाबा की पवित्र तीर्थ भूमि से प्रसारण हुआ, निश्चित रूप से हम सभी को बड़ी उससे ऊर्जा प्राप्त होगी। गोवर्धन पूजा के अवसर पर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम के अंतर्गत उज्जैन में वृक्षारोपण किया और अंकुर कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों व जन अभियान परिषद के सदस्यों को वर्चुअली संबोधित किया। इस अवसर पर छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष में पर्यावरण विभाग से संबंधित अधिकारी, कर्मचारी व जन अभियान परिषद के सदस्यों ने भी मुख्यमंत्री का उद्बोधन सुना। वो केवल भाषण मात्र नहीं, राष्ट्रीय पुनर्जागरण का महाअभियान है। कभी स्वामी विवेकानंद जी ने, नरेंद्र ने कहा था, जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं, महानिशा का अंत निकट है। भारत माता एक बार फिर से अपने नेत्र खोल रही है। एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न और समृद्ध भारत का निर्माण होगा और 21वीं सदी भारत की होगी। जो एक नरेंद्र ने कहा था स्वामी विवेकानंद ने, वह दूसरा नरेंद्र पूरे कर रहे हैं।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गो। कन्हैया ने आज नहीं 5,500 साल पहले हमें ये मंत्र दिया था। अभी से सजग हो जाओ। गोवर्धन पूजा मतलब क्या है? गोवर्धन पूजा केवल कर्मकांड नहीं है। ये G20 वाले तो अब कह रहे दुनिया अब परेशान है, धरती की सतह का तापमान बढ़ रहा है। धरती की सतह का तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा 2050 में। दुनिया तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। अब सोच रहा है मित्रों, इस धरती को रहने देना है कि नहीं रहने देना है? टाउन हॉल स्थित श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया। स्थल पर बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु भक्तजनों ने गोवर्धन पूजा में हिस्सा लिया। वहीं पारंपरिक रूप से अहीरों की टोलियों ने नृत्य गान किया। श्री कृष्ण भगवान ने जब इंद्र देवता गुस्सा होकर पानी बगराने बहुत गिरा है, तो उन्होंने सभी जनों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली को उठाकर और सब लोगों की रक्षा की, सभी विश्व के कल्याण के एक प्रतीकात्मक रूप से। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? गोविंद ने। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नरसिंहपुर रोड श्याम टॉकीज क्षेत्र स्थित श्री राम मंदिर में विशाल अन्नकूट महोत्सव का आयोजन किया गया और पूजा अर्चना कर अन्नकूट महाप्रसाद वितरित किया गया। आज अन्नकूट के उपलक्ष्य में प्राचीन श्री राम मंदिर में प्रतिवर्ष अनुसार ये परंपरा लगभग 100 साल पुरानी है। यहाँ पर अन्नकूट का कार्यक्रम होता है और उसी के अंतर्गत आज ये कार्यक्रम हो रहा है। महंत जमुना दास जी के मार्गदर्शन में यह कार्यक्रम होता है। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव पर्व पर अनगढ़ हनुमान मंदिर में पंडित नागेंद्र जी ब्रह्मचारी के सानिध्य में श्रद्धालुओं ने भगवान श्री कृष्ण की झांकी सजाकर गोवर्धन पूजा की और पर्व की खुशियां मनाई।
सनातन धर्म परंपरा में जितने भी त्योहार हैं उन सब के पीछे की मान्यता है कि प्रकृति से जुड़े हुए हैं। और इसलिए द्वापर युग में भगवान कृष्ण का जब अवतार हुआ था तो इंद्र ने अभिमान में आकर के 7 दिन और 7 रात तक जो जल की वर्षा किए थे, तो भगवान श्याम सुंदर ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक छिंगली में उठा करके पूरे ब्रजवासियों को बनाया था। और भगवान ने कहा था कि जो भी गोवर्धन की पूजा करेगा आज से उसके यहाँ पर अन्न धन से संपन्न रहेगा। तो इसलिए ये परंपरा के रूप में हम सभी लोग आज अन्नकूट और गोवर्धन की पूजा करते हैं। भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक उंगली पर उठा करके गोवर्धन पर्वत रखा था। उन्होंने भोजन भी नहीं किए, नाश्ता भी नहीं किए, इसलिए 56 प्रकार का आज भोग भगवान को लगाया जाता है। इसलिए अन्नकूट का उत्सव हम लोग मनाते हैं। दीपावली पर्व पर शहर के टाउन हॉल स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में माता महालक्ष्मी की पूजन आरती की गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तगण पूजन अनुष्ठान में शामिल हुए। लक्ष्मी नारायण मंदिर टाउन हॉल में हमने परिवार सहित माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण जी का पूजा अर्चन किए। जैसा कि सब देख ही रहे हैं कि यहाँ बहुत अच्छे से मंदिर की साज सज्जा की गई है और बहुत भक्ति भाव के साथ यहाँ बनाया जा रहा है। मैं अपनी और छिंदवाड़ा अनाज व्यापारी संघ की तरफ से सभी को दिवाली की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। आज दीपावली में सुबह आरती के पश्चात स्नान ध्यान हुआ माता जी लक्ष्मी नारायण जी का। उसके बाद में पूजन अभिषेक पाठ श्री सूक्त का पाठ किया गया। आरती हुई, इसके पश्चात भक्तों का आवक जावक आना जाना लगा रहा। दिन भर पूजन हुई, शाम को भी आरती और महाप्रसाद हुआ। दीपावली पर्व पर 4 नवंबर की रात शहर का आसमान आतिशबाजी की रोशनी से नहाया रहा। लोगों ने माता लक्ष्मी का पूजन कर जमकर आतिशबाजी की और दीपावली पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाया।
तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। ये थी सिटी हलचल की सुर्खियां। अब आइए एक बार फिर रुक करें हेडलाइंस की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण। छिंदवाड़ा में भी देखा व सुना गया पीएम का संबोधन। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अंकुर कार्यक्रम के तहत उज्जैन में वृक्षारोपण कर अधिकारियों को वर्चुअली किया संबोधित। छिंदवाड़ा एनआईसी कक्ष में भी उपस्थित रहे अधिकारी। गोवर्धन पूजा व अन्नकूट महोत्सव पर्व की दिखी रौनक। मंदिरों में हुई पूजा अर्चना। अहिरी नृत्य टोलियों ने किया पारंपरिक नृत्य। और दीपावली की रात माता लक्ष्मी के पूजन के साथ हुई जमकर आतिशबाजी। पटाखों की रोशनी से जगमगाया आसमान। सिटी हलचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।